हेलो भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो कि 20 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जिसको कि 5 नंबर यह कॉन्सेप्ट से आने वाला है। आज हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं मैथ का। तो 1 नंबर प्रश्न पे जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। आइए प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं और लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए प्रश्न संख्या 1 पे आए। प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है 12 और 18 का HCF है। 12 और 18 का HCF कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 12 का पहले LCM निकालना पड़ेगा और 18 का इधर LCM निकालते हैं। 12 का निकालेंगे 2 6 हुआ, निकालेंगे 3 हुआ। 12 का निकल गया 2 गुना 2 गुना 3 और 18 का निकालें 2 से होगा 9, 3 से लगेगा 3 तिया 9। और 18 का देखें, 18 कितना हुआ 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हुआ। तो आप देखिए दोनों में मिलता क्या क्या है, 2 मिल रहा है और 1 3 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। HCF निकालने के लिए बोलेगा तो यही देखना मिलता क्या है। HCF बराबर 2 गुना कितना हो गया 2 गुना 3 बराबर 3 दूना 6। इसका 6 आंसर हो गया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन पे प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 15 और 20 का LCM है। LCM निकालने के लिए भी वही करना पड़ेगा, 15 का LCM लेना पड़ेगा और 20 का। 3 5 15, इसका करेंगे 2 से 10 और 2 से करेंगे 5। आइए 15 का क्या क्या हुआ 3 गुना 5 और 20 का देखें हुआ 2 गुना 2 गुना 5। LCM बोला है निकालने के लिए, तो देखें मिल क्या रहा है, दोनों में मिल रहा है कुछ। हाँ 5 मिल रहा है दोनों में। तो इसको ये दोनों को लिखना है 3 गुना 2, ये 2 बच गया, इसको लिखना है। और जो मिल रहा है उसको 1 लिखना है। जैसे दोनों में 5 है तो 1 5 को लिखना है। अब गुना करते हैं 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचा 60। इसका राइट आंसर है 60। कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बी राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन पे प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है रैखिक बहुपद का घात होता है। रैखिक बहुपद का बोल रहा है, रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जैसे 2x + 8 बराबर 0, यह रैखिक बहुपद है। इसका घात 1 होता है। इसका राइट आंसर है ए। अगर बोल दे द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, 2x² + 4x - 9 बराबर 0। इसका घात कितना है 2। तो द्विघात बहुपद का बात करेगा तो इसका घात 2 होगा और त्रिघात का बोलेगा तो 3 होगा। आइए अगला क्वेश्चन पे प्रश्न संख्या 4 पे बोल रहा है विवर्तक D बराबर होता है। D बराबर बोल रहा है क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लोग को पता होगा कि D बराबर होता है B² - 4AC। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ए राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन पे प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है x² बराबर 16 के मूल हैं। x² बराबर 16, इसका मूल निकालने के लिए x बराबर निकालेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट 16। x के बाहर निकालेंगे 16 का जो वर्गमूल निकलेगा कितना निकलेगा 4। 4 क्या होगा 4 प्लस नहीं, 4 प्लस और माइनस होगा। कहाँ है 4 प्लस माइनस, राइट आंसर सी राइट आंसर है। प्लस नहीं लगाना है, माइनस नहीं लगाना है, प्लस माइनस दोनों होगा। इसका राइट आंसर सी है। आइए अगला क्वेश्चन पे प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या बोल रहा है टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। प्रश्न बोल रहा है 0.876 VVI क्वेश्चन है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा है 2 पे रेकरिंग है। रेकरिंग निकालना है तो क्या करना है, ऊपर में जितना जिस पे रेकरिंग है ऊपर में लिख देना है, बटे 9 लगा देना है जितना पे है। आइए ऑप्शन कितना नंबर में है, ऑप्शन देखते हैं बी राइट आंसर है, बी राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन पे प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश 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 का 20वां पद है। 20वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के साथ डील करेंगे। क्या करना है इसमें, 20 बोल रहा है 20वां पद, तो इसमें 1 घटा देना है। कितना होगा 19। ये 4 है, 4 में 1 को घटा देंगे कितना होगा 3, 3 से गुना कर देंगे।
कितना होगा 19 सत्तावन। ये जो पहला वाला है इसको जोड़ देना है एक, कितना हुआ 58 राइट आंसर है। शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करना है, ऑब्जेक्टिव में डी राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन पे पर संख्या 8 पे, पर संख्या 8 का रहा है समांतर श्रेणी 3 5 7 डैश डैश है, तो डी का मान है, डी किसको बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर पूछ रहा है, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं, तो जिसमें देखते हैं दूसरा पद क्या है, दूसरा पद 5 है, माइनस कर देना है, पहला पद क्या है 3 है, 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 2 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन पेपर संख्या 10 पेपर संख्या 10 का रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। पहले सवाल सही से पढ़ना है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या नहीं है क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखना है कौन है, √15, रूट का 15 से बाहर निकालेंगे तो रूट का बाहर नहीं निकलेगा, यह अपरिमेय संख्या है। आइए दूसरा चेक करते हैं, 3 परिमेय संख्या है। आया क्या सी नंबर में क्या है, √16 बटे √36, √16 का बाहर करें रूट से तो 4 होगा, और 36 का करेंगे 6 होगा, यह परिमेय संख्या है। 5/4 परिमेय संख्या, तो बोला अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, √15 अपरिमेय संख्या है, राइट आंसर है ए। आइए अगला क्वेश्चन पे पर संख्या 12 पे, पर संख्या 12 का रहा है कौन समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में बोल रहा है, कैसे चेक करना है, पहला पद में दूसरा पद को घटाना है। यहाँ क्या है, पहले देखिए दिया क्या है ए नंबर में, 1 है, 3 है, 4 है, 7 है, और दूसरा इसमें देखना है समांतर श्रेणी में है, 1 से 3 में जा रहा है, कितना बढ़ रहा है +2 हो रहा है, 3 से 4 में जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, इसमें 1 बढ़ रहा है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 1 बढ़ रहा है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए अगला चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को, बी क्या है 1 है, ऑप्शन नंबर बी क्या है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसमें कितना बड़ा है, देखें 2 बड़ा है, इसमें कितना बड़ा है 2 बड़ा है, इसमें कितना बड़ा है 2 बड़ा है, यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। पूछा क्या है हम लोग से, समांतर श्रेणी ही पूछा है, कौन समांतर श्रेणी है, बी समांतर श्रेणी। और ये सी नंबर चेक करते हैं, सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन 8 है, 7 है, 6 है और 4 है। यहाँ देखें कितना बार घटा है, यहाँ कितना घटा है 1, कितना घटा है 1, लेकिन यहाँ देखें तो कितना घट गया 2 घट गया, ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। आइए आप डी नंबर चेक करते हैं, क्या है 0 है, क्या है 0 है, 3 है, 6 है, 7 है, कितना बड़ा है, देखेंगे तो +3 बड़ा है, कितना बड़ा है +3 बड़ा, लेकिन यहाँ कितना 1 बड़ा है, यह भी समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लोग का राइट आंसर कौन हो गया, बी का जो है वह समांतर श्रेणी में है, तो बी राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा बी। आइए अगला क्वेश्चन पे पर संख्या कितना है, पर संख्या 11 है, पर संख्या 11 है, समांतर श्रेणी 5 8 डैश 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 14 है, तो खाली स्थान को भरिए। क्या दिया है 5 दिया है, 8 दिया है, यहाँ खाली स्थान है, और यहाँ क्या है 14 है, खाली स्थान को भरने बोल रहा है, कि यह A1 है, A2, A3, A4, मतलब यह पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले देखते हैं सार्वंतर कितना है, बढ़ा कितना है, 5 में से 8 कितना बढ़ा है 3 बढ़ा है। अगर हम 8 में अभी 3 बढ़ा देंगे कितना होगा, 8 9 10 11 होगा, और 11 में हम 3 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, जो कि 14 दिया है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर कितना हो गया सी 11, सी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन पेपर संख्या 13, पेपर संख्या 13 बोला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ बोल रहा है परिमेय संख्या कौन है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या देखिए √15 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या है। पाई जो हम लोग का है यह अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 यह अपरिमेय संख्या होता है। और ये सी नंबर क्या है, √16/25 दिया है, √25, इसका देखें रूट से 16 बाहर निकलता है कितना होगा 4, और √25 है, 25 रूट से बाहर निकला कितना होगा 5, 4/5, यह हम लोग का परिमेय संख्या है, यह क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन डी नंबर क्या बोला है,
2√6 यह भी अपरिमेय संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन पे पर संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो ये चेक करते हैं कौन अपरिमेय संख्या है। √15 अपरिमेय संख्या हम लोग का, √3 है, 3 परिमेय संख्या है, और √16/√25 हम अभी तुरंत बताएं कि यह परिमेय संख्या है। ऐसे 4 5 परिमेय संख्या है, अच्छा 5/4 यह भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूल बिंदु है, तो किसी का भी मूल बिंदु होता है, जो यहाँ का जो मूल बिंदु होता है यह 0,0 होता है, 0 0 होता है, बी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन पे, पर संख्या कितना है 15 नंबर, पर संख्या 15 है। बोल रहा है साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। आप लोग को पता होगा साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। साइन 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, 45 डिग्री का 1/√2 होता है, 30 डिग्री का √3/2 होता है, और 90 डिग्री का 1 होता है। तो क्या पूछा हम लोग से, 30 डिग्री 1/2 राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन पे, पर संख्या कितना है 16 नंबर। बोल रहा है दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन पे, पर संख्या 17 है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 17 होगा। बोल रहा है कोस 60 डिग्री का मान है, कोस 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। आप लोग को पता होगा साइन 30 का उल्टा होता है कोस 60 डिग्री, इसका उल्टा होता है ये। साइन 30 डिग्री का मान क्या बोले थे, हाफ, इसका भी हाफ ही होगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन पे, पर संख्या 18 पे, पर संख्या 18 होगा यहाँ पे, पर संख्या 18 वृत्त का परिधि होता है, तो आप लोग को पता होगा वृत्त का परिधि होता है 2πr, वृत्त का परिधि 2πr होता है। आइए अगला क्वेश्चन पे, पर संख्या 19, पर संख्या 19 कह रहा है x² - 9 बराबर होता है। अगर निकालें x² बराबर, तो बराबर का उधर जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, x बराबर निकालेंगे तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 9 का रूट से बाहर निकलेगा, कितना होगा 3, 3 जो होगा प्लस माइनस होगा, प्लस एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, यह राइट आंसर होगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सी राइट आंसर है, प्लस माइनस होगा, सी राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन पे, पर संख्या 20 पे, लास्ट क्वेश्चन है, पर संख्या 20। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 60 दिया है और एचसीएफ 5 है, तो संख्या का गुणनफल है। दो संख्या बोल रहा है, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, एलसीएम गुना क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हम लोग का पूछ रहा है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यह निकालने बोल रहा है, तो इसको लिख देते हैं। एलसीएम कितना दिया है, 60 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है, 5 दिया है, तो 60 गुना करेंगे 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या का कितना होगा 300, 300 कहाँ है, सी नंबर राइट आंसर होगा, सी। आप लोग 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, इससे 5 नंबर आने का गारंटी है, यही कॉन्सेप्ट से आएगा, इसलिए आप लोग जाते जाते लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे सफलता ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आप लोग के पास नोटिफिकेशन गिर जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।